पूछता है भारत, पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है? पूछता है भारत, अरे ओ पाकिस्तानी पसीने क्यों आ रहे हैं? पूछता है भारत, अरे हफीज सईद, अरे हफीज सईद जो प्रशंसा करते थे बरखा दत्त की। हमारे कोई कहते हैं पत्रकार है, मैं तो पत्रकार मानता है नहीं, हफीज सईद कहते थे बरखा दत्त बहुत अच्छी पत्रकार है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। वही हफीज सईद आज है कहां दोस्तों? पूछता है भारत। क्योंकि कल ऑपरेशन सिंदूर 2 में हमने आज जब हमने देखा कि इनकी इतनी जुर्रत कि टारगेट करे भटिंडा को, आदमपुर को, तब उसके बाद हमने भेज दी अपनी सिस्टम, अपने ड्रोन, अपने अल्ट्रा टेक मिसाइल्स भेज दिए दोस्तों। और खुशी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम आज रात खत्म हो चुका है। आज इस वक्त लाहौर के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, यानी कि अगर हम मिसाइल फेंके तो उनको बचाने वाला तो कोई आने वाला ही नहीं है, शहबाज शरीफ खुद भाग जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ खोटनी खत्म, तस्वीरें देखिए और देखिए किस तरह की टारगेटिंग हुई है। हमारी टारगेटिंग कोई ऐसी वैसी नहीं है। हमारी ड्रोन जाती है, आराम से सेटल डाउन करती है और 100 मीटर की दूरी में हमारे जो टेलीस्कोप होता है उस ड्रोन के अंदर वो टारगेट करता है कि वही ठिकाना है, और फिर हम घर में घुस के वार्निंग देके आराम से और तसल्ली से हम उनको मारते हैं। और पूरे पाकिस्तान में दोस्तों ऐसी तस्वीरें हो रही है सुबह से, पूरे पाकिस्तान में। ये देखिए लाहौर में घर में घुसकर मारा, ये देखिए दोस्तों रावलपिंडी में हमने उनको घर में घुसकर मारा, ये देखिए घोटली सियालकोट में घर में घुसकर मारा, ये देखिए दोस्तों कराची में हमने उनके घर में घुसकर मारा। और मैंने कहा था पाकिस्तानियों समझ जाओ, सुधर जाओ, तुम कुछ नहीं हो, तुम खत्म हो, तुम्हें खत्म बिकाऊ देश हो। तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है बाकी, ना पैसा है ना पानी है तुम्हारे पास, कुछ बाकी नहीं है तुम्हारे पास। अब हम आए हैं तुम्हें खत्म करने और तुम्हें खत्म करेंगे, उसके पहले तुम्हें हम रुलाएंगे। दोस्तों अब ये रो रहे हैं, कह रहे अल्लाह हमें बचा दो, अल्लाह हमें बचा दो, अल्लाह हमें बचा दो। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, 2 वीडियो प्ले करूंगा। जब हमने उनको मारा, हमने उनको कहां मारा दोस्तों? गुजरावाला में मारा, चकवाल में मारा, बहावलपुर में मारा, मोदी सरकार ने उन्हें कराची में मारा, हमने उनको छोर में मारा, रावलपिंडी में मारा और अटक में मारा। और अभी तो शुरुआत है और बहुत मारेंगे तुम्हें पाकिस्तानियों, बहुत मारेंगे। तुम्हारी 100 पीढ़ियां याद रखेंगी कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। भूल मत जाओ, यह भारत की दृढ़ता है, इतनी मजबूत देश है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं रिपब्लिक भारत देखिए, ये तक वाले और ये 1 2 3 4 9 वाले चैनल मत देखें, वो इधर उधर की खबर देख दे रहे हैं। ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कल IMF की मीटिंग है, भीख मांग के IMF के सामने जाने वाले $1 बिलियन दो, $1 बिलियन दो, कुछ नहीं मिलने वाला इस बार इनको। और उसके बाद इनकी मीटिंग हुई दोस्तों। ये जो है ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ये सेनेटर मिले कि क्या करें। भारत ने अटैक कर दी। इस बार ये अलग तरह का नरेंद्र मोदी का भारत है, किसी की बात नहीं सुनता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, अब नरेंद्र मोदी के साथ क्या करें, नरेंद्र मोदी के सामने झुके रोए, क्या करें। तो उसके इस सब के बीच ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, ये तो खुद फौज में रहा हुआ पॉलिटिशियन है, इसका नाम है ताहिर इकबाल, ये रोना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ, अल्लाह ताला हमें बचाओ भारत से। देखते हैं, देखिए दोस्तों ये हालत है इनकी, साइकोलॉजिकली ये खत्म देश है। देखिए हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा। हमारी कमी है, हम इस तरह से रो रहे थे। अभी इस वक्त दोस्तों इस वक्त एट दिस मोमेंट आर्मी चीफ, सेना प्रमुख अजीत डोवाल जी और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हुए हैं
और शायद सिंदूर 3 ऑपरेशन होगा, तभी शुरू करेंगे अगर ये और कुछ करने की हिम्मत रखेंगे। हिम्मत नहीं है, मगर ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी है, ये कुछ भी कह सकते हैं, झूठे देश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कोई चांस नहीं ले सकते हम। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हमने सिविलियन टारगेट को मारा, ये गलत बात है। हमने कोई सिविलियन को नहीं मारा, हमने कोई सिविलियन टारगेट को नहीं मारा। हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जो चीन ने उनको दिया था फ्री में, मुफ्त में। अब मज़ा आएगा, चीन को ये EMI देते रहेंगे, मगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है इनका। दोस्तों, सबसे बड़ी तस्वीर जो पूरी तरह से 100% प्रूफ ये है, जब ये सारे मिलके, देखिए एक तस्वीर है जहां पे सामने हफीज सईद के लोग हैं, लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद सामने खड़ी हुई है, और पीछे इनके जनरल, ब्रिगेडियर, पूरी पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। इनके जो टेररिस्ट थे, जिनको मारा गया, जो आतंकवादी है, इनके ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा लपेट के पाकिस्तानी फौज उनको ले जा रही है। देखिए दोस्तों, ये स्टेट फ्यूनरल देते हैं, ये विजुअल है, ये स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं आतंकवादियों को, और इसके बाद कहते हैं हमें आतंकवादियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रूफ है। इससे बड़ी बात क्या है? ये कहते हैं हम दहशतगर्द हमारे देश में। अरे भाई, इसमें दोस्तों 15 जनरल, 17 ब्रिगेडियर और 21 कर्नल, ये जो लास्ट राइट से अंतिम संस्कार है इनके टेररिस्ट के, ये 17 इतने 40-50 बड़े सीनियर अफसर थे आर्मी के। इससे क्या प्रूफ होता है? प्रूफ यही होता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज एक आतंकी फौज है। और लास्ट खबर, जो बहुत अच्छी खबर यह है कि जो मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, और उनमें है रऊफ अजहर। ये रऊफ अजहर कौन है दोस्तों? ये रऊफ अजहर मसूद अजहर का भाई है, ऑपरेशनल हेड था जैश ए मोहम्मद का, मास्टरमाइंड था कंडहार अटैक IC-814 का। बहावलपुर के स्ट्राइक में रऊफ अजहर को मारा गया। टॉप 5 टेररिस्ट में से एक है, और इसी ने पार्लियामेंट अटैक कराई थी, इसी ने पठानकोट की अटैक कराई थी। दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। अब सिंदूर 3, ऑपरेशन सिंदूर 3 शुरू होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, मगर एक बात क्लियर है, यह नया भारत है, हम कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। बहुत क्लियर है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कि आओ भाई, इस बार कोशिश करोगे तो बिल्कुल तुम्हें खत्म कर देंगे। 100 साल का हिसाब तुम्हें हम दिखा देंगे। तुम्हारी औकात पाकिस्तान हम दिखा चुके हैं, इसके बाद तो तुम्हें खत्म कर देंगे। लोग कह रहे हैं क्या POK वापस आ जाएगा? मुझे तो लग रहा है जो मूड है सरकार में, कुछ भी हो सकता है। जो मूड है सरकार में, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की फौज तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से डेली मार खाती है। एक और तस्वीर देख के मैं आपको कंप्लीट करूंगा। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो फौज है, ये ऐसे उड़ाती है पाकिस्तानियों को, ऐसे उड़ाती है डेली। आज 150 पाकिस्तानी सिपाहियों पर अटैक की है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में। ये कहां टारगेट करेंगे, कहां टेक ऑन करेंगे भारत की फौज को? इसलिए दोस्तों, जो ऑन द ग्राउंड असेसमेंट और रिपोर्ट मेरी है वो है कि एडवांटेज इंडिया। ये कोई खेल का मैदान नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान फिर टारगेट करने की कोशिश करे तो जैसे कहते हैं, उस रात की सुबह नहीं होगी। पाकिस्तानियों, सुन लो।